ईशान देव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम ओम ये मां सदा शतं शृणुये मां सदा शतं पश्ये मां सदा शतं रीणाः स्यां सदा शतं। ओम ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं और 6 मंत्र के ऋषि हैं परुक्षेप देवोदास और देवता हैं वायु। छंद है 1 से 5 तक अत्यष्टि और छठा मंत्र है अष्टि। तो देवता वायु हैं और वायु के विषय में हम संक्षिप्त रूप से जान लें। वैदिक देवता सब प्रत्यक्ष और सजीव देवता हैं, सद्या फलदायी हैं। संसार से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हटा दिए जाएं, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर वैदिक देवता वायु अग्नि सूर्य पृथ्वी आदि न रह जाएं तो फिर संभव ही नहीं सृष्टि का बच पाना। तो ये जब पवित्र होते हैं, ये जब अनुकूल होते हैं, तब मनुष्य भी सुख स्वास्थ्य वैभव आदि का उपभोग करता है। इनके असंतुलित होने पर, असंतुष्ट होने पर एक महान संकट आ जाता है। तो इसलिए इन वैदिक देवों में दिव्य शक्तियां हैं, ये प्रत्यक्ष देवता हैं और इनका स्तवन प्रकालदर्शी ऋषियों ने किया कि धर्म तो बनते हैं बिगड़ते हैं, लेकिन ये जो दैवी तत्व हैं जल वायु अग्नि सूर्य, ये सब कभी नहीं बदलते, ये सब शाश्वत हैं, ये सब ऋत पर आधारित हैं। तो इनकी महत्ता को समझना चाहिए। ऋषियों ने इनकी महत्ता को समझा और वायु के विषय में बताया कि वायु जो है वह उत्पन्न हुए हैं कहाँ से? उस परम शक्ति के, परम पुरुष के प्राण से। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में कथा मन में कहा गया है कि प्राणाद वायु रजायत। वो जो परम शक्ति है, उसका जो प्राण तत्व है, वही वायु के रूप में पूरे विश्व में संचलित है। जिस ग्रह उपग्रह में वायु तत्व नहीं है, वहाँ जीवन भी नहीं है। चंद्रमा मंगल आदि अनेक ग्रह हैं। यहाँ की धरती तो है लेकिन वायु नहीं है, इसलिए जीवन भी नहीं है। तो जीवन नहीं है, वायु नहीं है तो प्राण नहीं है, जीवन नहीं है। इसीलिए ऋषि ने कहा है कि प्राणाद वायु रजायत,
उस परम शक्ति ब्रह्मांड विनायक नायक अधिनायक का जो प्राण है उससे ही निकल करके वायु ब्रह्मांड व्यापी हो सका है। तो वायु का यह स्थान है कि वह प्राण स्थानीय है और शरीर में जब तक वायु रहता है, प्राण वायु, तब तक ही जीवन भी रहता है। वायु की साधना से, प्राण साधना से लोग अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं, शरीर में संचित दिव्य शक्तियों का जागरण कर लेते हैं, अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। और वायु देवता को ब्राह्मण ग्रंथों में अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है और समस्त देवों का प्राण इन्हें माना गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वेषां देवानाम आत्मा यद वायु, वायु वह है जो सभी देवों की आत्मा है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आप जानते हैं, वेदों का जो यज्ञ विस्तारक कर्मकांड प्रधान व्याख्या रही है, वह ब्राह्मण ग्रंथों में सूत्र रूप में पिरोई हुई है। तो कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इसमें कहा गया है कि वायुर्वै प्राणः, वायु ही प्राण है। और तो इस प्रकार से प्राण वायु और वायु प्राण में एकत्व है। अब इस प्राणोपासना का कितना महत्व है आप सब जानते हैं। प्राण को वश में करके व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। अगर प्राण सिद्ध हो जाए तो अतुलित बल शरीर में आ सकता है और आयु विस्तार हो सकता है, आरोग्य हो सकता है। तो वायु में बड़ी शक्ति है। उस वायु की शक्ति को देवों ने पहचाना और उन्हें देवत्व प्रदान किया और उन पर जो है वो सूक्त विरचित किया ताकि मानव उस सत्य को समझे और वायु का पूजन करे। आज वायु का पूजन नहीं हो रहा है, कितना अनर्थ फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रदूषण वायु में हो करके वन को, वनस्पतियों को, आहार को, जल को, सबको दूषित कर रहा है और प्राणियों का जीवन निराधार, निराश्रय होकर चीख पुकार मचा रहा है। एटम बम पर गुमान करने वाले, धरती का अस्तित्व मिटा देने वाली शक्तियां आज उस अदृश्य कीटाणु से भयभीत होकर संत्रस्त हैं। मौत की नींद सोने को विवश हैं और छटपटाहट, आकुलता से जी रहे हैं। कारण है कि जो वायु देवता रुष्ट हैं, वे उनको मनुष्यों ने अपवित्र कर दिया है। पेट्रोल फूंक करके, डीजल फूंक करके, पेट्रोलियम के पदार्थों को फूंक करके और गंदगियां फैला करके, इस तरह से हमें वैदिक संदेश को समझना चाहिए और तदनुकूल आचरण करना चाहिए। तो आज सारी समस्याएं जो हैं वो अपने आप हल हो जाएंगी। नहीं तो समस्या का समाधान न एटम बम कर सकेगा, न अनेक औद्योगिक विकास कर सकेगा। मनुष्य ज्यों का त्यों विक्षिप्त बना रहेगा। इसलिए हमें ऋषियों के संदेश को समझना चाहिए, वेद मंत्र पर चिंतन मनन करना चाहिए। तो वायु तो वैसे हम देख रहे हैं कि कोई कुछ उत्तर प्रत्युत्तर देते नहीं है वायु, लेकिन उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो अब वायु का मानवीकरण होता है, तो मानवीकरण होता है तो फिर मनुष्य के रूप में उनके कोई वाहन बताए जाते हैं और उनका आहार बताया जाता है। तो काव्य है ऋग्वेद, इसलिए उसमें अलंकारिक प्रयोग भी हुए हैं, प्रतीक भी हुए हैं, रूपक भी हैं। तो उनको हमें समझकर उसके जो प्राण स्वरूप अर्थ हैं उनकी अवधारणा करनी चाहिए। तो अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र का जो है वह
शीर्षक है वायु देवता को यज्ञ में आवाहन। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आत्वा जुवोरारहाणा अभिप्रयो वायो वहन्ति पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये ऊर्ध्वा ते अनु सुनृता मनस्तिष्ठतु जानुति नियुत्पता रथेन याहि दावने वायो मुखस्य दावने। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। हे वायु, वायु का संबोधन है। वायु, हे वायु देवता। जुह माने जब, माने वेग से युक्त, वेगशाली। हे वेगवान वायु देवता, तुम हमारे यज्ञ में आओ। कैसे आओ? रथेन, रथ से आओ। तुम्हारे रथ में खींचने वाले कौन हैं? वे जुह माने बड़े वेगशाली अश्व हैं। वे अश्व कैसे हैं? रारहाणाः माने अतिशय पुष्ट और बलवान हैं। और कैसे हैं? वे जो हैं वह परम प्रबल हैं। तो वे तुम्हें हमारे यज्ञ स्थल पर लाएं। किस प्रयोजन से लाएं उसे बताता हुआ ऋषि कह रहा है कि सोमपानाय पूर्व पीतये। पूर्व पीतये माने पूर्व कार्य से पान किए जाने वाले सोमरस को पीने के लिए। पीतये पीने के लिए, पूर्व पीतये माने पूर्व काल से, प्राचीन काल से ही सोमपान करने के लिए। और अथवा पूर्ववत, जैसे पहले आवाहन पर सोमपान करते थे वायुदेव, वैसे पान करने के लिए आवें। सोम के विषय में कहा गया है, सोम वह समर्पण है एक पेय पदार्थ का जो सौम्यता, शक्ति और सात्विकता से भरा हुआ है। सोम अभिषेक भ्रांतियों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वो अज्ञानियों द्वारा व्याख्यायित शब्द है कि वो तो कोई बड़ा नशीला पदार्थ है। उसको कुछ अज्ञानी लोग सुरा, सामान्य मदिरा के कोट में डाल देते हैं, वो गलत है। तो वह सोमलता से निकाला जाता है, उसका जो है वह बाह्य रूप है। उसमें पोषकत्व अधिक होता है, सोमनस अधिक होता है, आयुष्यवर्धन शक्ति होती है। लेकिन सोम वह सूक्ष्म शक्ति भी है जो सृष्टि में व्याप्त है, जिससे पोषण मिल रहा है प्राणी मात्र को, और वो कल्याणकारिणी शक्ति है। इसलिए सोम पीतये, सोम पाने के लिए। और पूर्व पीतये, अब देखिए पूर्व पीतये माने पहले पाने के लिए, यानी कहने का मतलब आप इतने शीघ्र आ जाओ कि ताकि सब देवताओं से पहले पान करने का अवसर आपको मिले। अब यह एक आग्रह है, तो आप जरूर आवें और पूर्व पीतये आवें, पहले से पीने के लिए आवें। आपके घोड़े बड़े बलशाली हैं, बड़े वेगवान हैं। तो अब यहाँ पूर्व पीतये दो बार आ गया है। एक पूर्व पीतये का अर्थ हुआ पूर्वोत, जैसे सोमपान करते थे वैसे, या बहुत पहले से सोमपान की जो प्रक्रिया है उसके लिए। और पूर्व पीतये माने सबसे पहले पीने के लिए। तो पूर्व पीतये में यमक की छटा है। यमक को कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, एक शब्द सोई शब्द फिर अर्थ और।
तो इसमें यमक की छटा देखी जा सकती है, क्योंकि सारे अलंकार भी वेद से ही निकले हैं। तो इस तरह से हे वायुदेव, आप अपने प्रबल वेगशाली घोड़ों से जुटे हुए रथ पर हमारे इस यज्ञ स्थल पर, कर्मभूमि पर उतरो और वहाँ पर आप पूर्वोत मधुपान करो। तो और प्रायः माने प्रीतिपूर्वक जो अन्न से प्रोडाश आदि बनाए गए हैं यज्ञ के, उनका भी सेवन करो। और ऐसे घोड़े तुमको जो प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, वेगवान हैं, वो तुमको यहाँ पर लाएं, पहुँचाएं। हे वायु देवता के माने तुम्हारे लिए ऊर्ध्वा माने उन्नत और शून्यता माने स्तुतिपूर्ण मधुर वाणी में कही गई स्तुतियाँ, ये स्तुतियों के विशेषण है। हम आपका गुणगान भी गावेंगे, स्तुति करेंगे। हे वायु देवता, भी हमारी स्तुतियाँ तुम्हारे लिए समर्पित हैं। वे कैसी हैं? ऊर्ध्वा हैं, बड़ी उन्नत हैं, उच्च कोटि की हैं। और सुंदरता माने सुंदर वाणी में उच्चरित हैं, ज्ञेय हैं। और वे कैसी हैं? जानती माने ज्ञानवती, उस सुलक्षणा पत्नी के समान हैं जो कि मनः अनुतिष्ठति, पति के मनोनुकूल व्यवहार करती है और तदनुकूल मधुर वाणी बोलती है। ऐसी अंगना के समान, ऐसी प्रिय पत्नी के समान हमारी मधुर वाणियाँ हैं प्रार्थना वाली, जो कि आपके सेवा में समर्पित हैं। तो मखस्य दावने, मखस्य मख कहते हैं यज्ञ को, मखस्य दावने माने यज्ञ का अनुदान देने, यानी यज्ञ का दान करने वाले। यज्ञ में आहुति या हव्य द्रव्य देवों को प्रदान करने के लिए, यज्ञ के हव्य द्रव्य को तुम्हें प्रदान करने के लिए और यजमानों के लिए दावने, उन्हें अपने वरदान अनुदान को देने के लिए तुम्हें हम आहूत करते हैं। इसलिए तुम न्यूत्वता माने अपने वेगशाली अथवा न्यूत नाम के अश्वों के माध्यम से हमारे इस यज्ञ भूमि पर रथ के द्वारा, रथेन आगच्छ आयाहि, रथ के द्वारा आओ। तो अब इसमें भी दावने दावने का रिपीटिशन हुआ है, पुनरुक्ति हुई है, इसलिए कि एक ओर तो दावने हो रहा है, दानशील यजमान के द्वारा प्रदान की हुई हव्य द्रव्य, हव्य सामग्रियाँ, दूसरी ओर दावने माने वे अनुदान जो कि देवताओं द्वारा दिए जाते हैं। तो दोनों पक्ष में अर्थ लग रहा है। इसीलिए हमारे यज्ञ में, जिसमें कि दिव्य शक्तियों को हव्य द्रव्य प्रदान किया जाता है, और इसलिए प्रदान किया जाता है कि वे आराधकों को अपने अनुदान, सुख संपत्ति, स्वास्थ्य आदि को प्रदान करें। तो एक तदर्थ आप बलवान घोड़ों से जीते हुए अपने गतिशील रथ द्वारा आओ, और जैसे पहले आते थे वैसे आओ, और आप शीघ्र आ जाओ भगवान। इसलिए आप प्रथम सोमपान करो, ऐसा हमारा आग्रह है। और हम स्तुतिपूर्ण वाणी में आपकी स्तुति वैसे ही कर रहे हैं, और उससे आपको ऐसे प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं जिस प्रकार से कोई समझदार ज्ञानवती रमणी अपने मधुर वाचन से अपने पति को प्रसन्न करने की चेष्टा करती है। तुम आप पति हो, हमारे स्वामी हो। पति पाधात से संबंधित है, जो रक्षण करे वह पति है, और पत्नी भी पासे ही बनता है। तो हे वायु देवता, इस औषधीय पेय सोम स्वरस को पीने के लिए वेगवान अश्व तुमको प्रीतिपूर्वक यहाँ प्रोडाश आदि हव्य द्रव्य के सेवन के लिए लाएं, सोमपान के लिए लाएं। हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे हेतु समर्पित हैं, और ये प्रार्थनाएं जो हैं वह बड़े प्रेम से गढ़ी गई हैं, सत्य पर आश्रित हैं, और बड़ी ही मधुर हैं, मधुर स्वर में प्रस्तुत की जा रही हैं। इनकी शब्द योजना तुमको वैसे ही प्रसन्न करेगी जैसे कोई ज्ञानवती स्त्री
मनोनुकूल आचरण और वाणी द्वारा अपने पति को प्रसन्न करती है। यज्ञ की प्रदत्त आहुति ग्रहण करने के लिए जिस रथ में बहुत से घोड़े जुटे हुए हैं अथवा न्यूत नाम के घोड़े जुटे हुए हैं, उसके द्वारा तुम हमारी यज्ञ भूमि पर शीघ्र आओ, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अब इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन करें। हे वायु देवता, सोम यज्ञ में आप हमारे आ जाएं, द्रुत गमनशील ये अश्व प्रेम पूर्वक तुमको लेकर आएं। शुचि औषधि यह सोम सरस गुण पूर्ण और अति प्यारा है, उसको पीने के हेतु प्रेम से हमने तुम्हें पुकारा है। तुमको प्रसन्न करने वाली यह स्तुति वाणी हो वैसे पति को कर देती है प्रसन्न, पत्नी की प्रिय वाणी जैसे, जिस पति को कर देती है प्रसन्न पत्नी की प्रिय वाणी जैसे, जिसमें तुम गमनशील घोड़े, जिसमें द्रुत गमनशील घोड़े हैं जुटे हुए, उस रथ द्वारा आओ। आहुति ग्रहणार्थ देव सुनकर यह आवाहन प्यारा। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र यत्यस्य नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टादि है परिक्षेप देवोदासी और देवता है वायु। संबंधित मंत्र का शीर्षक है कर्मनिष्ठ वायुदेव सोमपान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मंदन्तु ता मंदिनो वायविन्दवो स्मत्क्रासः सुकृता अभिद्यवो गोभिः क्राणा अभिद्यवः यद्ध क्राणा रध्यै दक्षं सचन्त ऊतयः सध्रीचीना न्योतो दावने धिय उपब्रुवन्तु ईं धियः। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। वायो, हे तथाकथित पूर्व गुण संपन्न वायु देवता, तो माने तुमको हम सब आवाहित करते हैं। किस लिए? इंदवः, इंदु कहते हैं सोमरस को। वैसे प्रचलित अर्थ तो इंदु का है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी इसलिए इंदु कहा जाता है कि उसका उदय चंद्रोदय अतीव आनंदप्रद है, नेत्रों को सौख्य और शांति प्रदान करने वाला है, तो इसलिए उसको इंदु कहा गया है। तो प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ होता है। संस्कृत में कोई शब्द निरर्थक नहीं होता। तो इंदु शब्द वेद में अधिकांशतः सोमरस के लिए आया है, क्योंकि सोमरस आनंदप्रद है, सुस्वाद भी होता है, साथ ही साथ सौम्यता से, सात्विकता से और शक्तिमत्ता से भरा हुआ रसायन है। तो इसमें यज्ञ में बड़ा महत्व दिया जाता है और दिव्य देवताओं को विशेष रूप से यह प्रदान किया जाता है। तो आप इस इंदवा माने आनंदप्रद सोमपान के लिए आप पधारो। यह सोमपान कैसा है, मतलब यह सोमरस कैसा है? असमत सुकृता, हम सब उपासकों द्वारा अच्छी तरह से तैयार किया गया है। अच्छी तरह से मतलब विधिवत बड़े प्रेम पूर्वक इस सोमरस को तुम्हें प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों ने तैयार किया है। और यह कैसा है? अभिद्यवः, अभिद्यवः माने पूर्ण रूप से देदीप्यमान है, चमक रहा है। इसका आकार प्रकार भी बड़ा आकर्षक है, देदीप्यमान है
जो सोमरस तैयार है। और कैसा है? क्राणासह, उत्साहवर्धक है। और कैसा है? गोभी माने गोदुग्ध से मिश्रित है। गोदुग्ध द्वारा यह और अधिक सुस्वादु और गुणयुक्त बनाया गया है। यानी सोमरस में छान करके विधिवत गोदुग्ध मिलाया जाता था, गोरस मिलाया जाता था, तो और अधिक शक्तिप्रद और अधिक गुणवान और अधिक सुस्वादु बन जाता था। तो यही बात बताई जा रही है कि हे वायु देवता, तुम आओ, हम तुम्हें सोमपान, उस आनंदप्रद सोमपान के लिए आमंत्रित करते हैं। यह सोमपान बड़ा ही आनंदप्रद है और हम लोगों द्वारा बड़े ही मनोयोग पूर्वक बनाया गया है। यह बड़ा उत्साहवर्धक है और देदीप्यमान चमकने वाला है, बड़ा ही तेजस्वी है। और इसमें गोदुग्ध मिलाकर इसको गुणाधिक्य से परिपूरित किया गया है। और इस प्रकार से ऐसे सोमपान के लिए आप आएं और ये सोमरस मंदंतु, आप दिव्य देव को मंदंतु माने आनंद से भर दें। क्राणाह, अब यहाँ क्राणाह का अर्थ है कर्मशील। हे वायु देवता, तुम कर्मशील हो। देखिए, बड़ा सुंदर विशेषण है और इस क्राणाह शब्द की धुरी पर ही इस मंत्र का संदेश लिपटा हुआ है, आधारित है। तो वायु कर्मशील है। वायु का संचार क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता है, निरंतर गतिशील रहता है वायु। तो हे वायु देवता, तुम निरंतर गतिशील हो, कर्मशील हो। हम तुमसे शिक्षा लेते हैं, कर्म की शिक्षा लेते हैं। जैसे तुम निरंतर कर्मशील हो और कर्मशील अपने लिए नहीं, समाज के लिए हो, शिष्य के लिए हो, प्राणी मात्र के लिए हो, ऐसे हम कर्मशील बने और अपने ही लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए कर्मशील बने। इसलिए तुम हमारे प्रेरक हो, क्योंकि तुम कर्मशील हो, कर्मठता के प्रतीक हो, प्रतिमान हो। और ऊतितमः, तुम रक्षक हो, प्रबल रक्षक हो हम सबों के। तो हम सब उपासक तुम्हारे रक्षा हेतु तुम्हें आवाहित करते हैं। दक्षम, तुम्हारे बल को हम नमन करते हैं और उस बल को हरध्यय माने प्राप्त करने के लिए, हरध्यय माने उस बल को हम भी प्राप्त करें जो कर्मठता का बल है, जो वेग है, जो जीवनी शक्ति है, उन सबको तुम्हारी उपासना के माध्यम से हमें भी प्राप्त करें। और इस प्रकार से सचनते माने हम भी तुम्हारी तरह से उद्योग करते रहें, उद्योगी बने, क्योंकि तुम नित्य सक्रिय क्रियाशील हो। और एतदर्थ धिया माने जितने बुद्धिमान पुरुष उपासक हैं हमारे साथी, वे सब साधु चीना माने एक साथ मिल करके प्रयत्नशील होकर के, नियुताह संगठित होकर के, धिया माने वे अपने बुद्धि और विचार द्वारा, दावने माने तुम्हारे अनुदान को प्राप्त करने के लिए, उपश्रुतम माने तुम्हारा जो है वह स्तवन कर रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। हे वायु देवता, तुमको हमारे द्वारा विधिवत तैयार किए गए उत्साहवर्धक तेजस्वितापूर्ण गोदुग्ध मिश्रण से अत्यधिक गुणवान बन गए सोम को पान करने के लिए, जो कि प्रसन्नतादायक है, आनंद प्रदायक है। ऐसे सोमपान के लिए तुम्हें हम सब आवाहित करते हैं। हे पवन देव, हे वायु देव, तुम कर्मठता के परम निकष हो, चरम हो, और तुझ कर्मशील पुरुषार्थी को हम अपनी रक्षा के लिए तथा बल प्राप्ति के लिए तुमसे प्रेरणा लेते हुए हम सतत उद्योगशील बनना चाहते हैं और अपने जीवन को सांचे में ढाल रहे हैं। सतत पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त होती है और हम तुम्हारे इस उद्योग कर्मठ जीवन से सतत कर्मशील बने रहने के लिए, पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए प्रेरणा ले करके तद्वत कार्य कर रहे हैं। और ऐसे शक्तिशाली मनुष्य हम बनेंगे
तुम्हारी कृपा से प्रयत्न पूर्वक संगठित होकर के बुद्धिपूर्वक, हे वायुदेव, हम सब उपासक तुम्हारा स्तवन करते हैं, तुम्हारे गुण का गान करते हैं, ताकि हम भी प्रेरित हों और तुम्हारे गुण हम में भी संक्रमित हों। वायु देवता सतत कर्म के प्रतीक हैं, क्योंकि वे सतत गतिशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, इसीलिए शक्तिमान हैं। जो व्यक्ति सतत सक्रिय रहता है वो सदैव कभी अपंग नहीं होता है, कभी चारपाई पर जीवन रुग्ण बिताता नहीं है। ऋषि ने कहा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवे शतम समाह, हम कर्मशील बनकर के 100 साल तक जीवित रहें, चारपाई पर पड़े पड़े घुसते हुए नहीं। तो हम सब उपासक संगठित होकर के, एक मत होकर के तुम्हारा स्तमन कर रहे हैं, तुम्हारा गुण कीर्तन, तुम्हारी महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। हे वायु देवता, तुम सतत कर्म के प्रतीक हो, क्योंकि तुम सतत गतिशील रहते हो, इसीलिए शक्तिमान बने हो, और इसीलिए तुम वंदनीय हो। हम तुम्हें तुम्हारे अनुदानों की प्राप्ति हेतु बार बार तुम्हें वंदन करते हैं, तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, तुम्हारा स्वागत करते हैं। हे वायुदेव, तुम हम सब पर प्रसन्न होकर अपनी कर्मठता, अपनी दयालुता से हमें कृतकृत्य करो। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को देख लें। वायु देवता भली विधि सोम हुआ तैयार, वायु देवता भली विधि सोम हुआ तैयार, तुमको उत्साहित करें हर्ष संचार, चलते रहते हो सदा देते हो संदेश, चलते रहते हो सदा देते हो संदेश, कर्म निरत में शक्ति का होता सहज प्रवेश। यही संदेश है कि कर्म निरत में शक्ति का होता सहज प्रवेश, बल से ही रक्षा सुलभ, बल जीवन का सार, निर्बलता को जगत में न मिल पाता अधिकार। बलि संगठित हो रहे मति का करें प्रयोग, स्तुति करके वायु का करें सतत उद्योग। अपना जीवन हम करें अनुदिन कर्म प्रधान, अपना जीवन हम करें अनुदिन कर्म प्रधान, वायु देवता का सतत प्राप्त करें अनुदान, वायु देवता का सतत प्राप्त करें अनुदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है अत्यक्ष नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टांश है परिक्षेप देवोदासी, और देवता है वायु, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है प्रातः वायुदेव आए सोतों को जगाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम वायुर्युंक्ते रोहिता, वायुररुणा वायुरथे अजिराधुरी, वोढवे वहिष्ठा धुरी वोढवे, प्रबोधया पुरंधिं जार आ ससतीमिव प्रचक्षय रोदसी, वासयोषसः श्रवसे वासयोषसः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। पवन जागृति और जीवन पर देवता हैं। प्रातः उस प्राभातिक वेला में जिसमें कि नवजीवन भरा रहता है, उस नवजीवन के प्रवाही पवन देव का आवाहन है। प्रीतिपूर्वक ऋषि कह रहा है कि वायु, हे वायु देवता, रथे धुरी, हम सबके कल्याण के लिए आगमन करने वाले तुम रथे धुरी, रथ की धुरी में क्या करो, बोढ़वे, भार ढोने के हेतु, बहिष्ठा, भार ढोने में सक्षम,
अजिरा, अजिरा माने जीर्ण न होने वाले, नित्य तरुण बने रहने वाले। रोहिता, रोहिता माने लाल, और अरुणा माने पूर्ण रक्तवर्णी। अपने अश्वों को, दोनों घोड़ों को रथे धुरी, रथ के धुरी में युंगते जोड़ो या जोड़ते हो। तो देव हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, प्रत्येक दिव्य के पास अपना साधन होता है, आगमन का रथ होता है। तो ये तो आलंकारिक वर्णन है। रथ माने गमन के साधन, कोई साधन रहता है तभी तो आदमी चल पाता है, सूक्ष्म हो या स्थूल हो। तो पवन देवता का मानवीकरण किया गया है कि हे पवन देवता, तुम जन के कल्याण कारक हो, इसलिए तुम भारवाही और भार वहन करने में सक्षम नित्य, ये सब विशेषण है किसके? अश्वों के। जब वायु देवता के रथ की चर्चा है तो उसमें अश्व होंगे, तो अश्व का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। तुम इस भूलोक में हम सबको कृतार्थ करने के लिए क्या करते हो? प्रातः उन घोड़ों को अपने रथ में युंगते माने जोड़ते हो, जो कि भारवाही हैं, भार वाहन में सक्षम हैं, अजिरा नित्य तरुण बने रहने वाले हैं। और कुछ अरुण तथा कुछ बिल्कुल लाल वर्ण के हैं। ऐसे घोड़ों को, अश्वों को तुम अपने रथ में जोड़ते हो और जोड़ करके इस धरातल पर आते हो प्रातःकाल, और वैसे सुप्त मनुष्यों को जगाते हो जैसे जारह, जार कहते हैं उपपति को। तो उपपति कहने का मतलब है, एक तो पति होता है और एक उपपति माने कभी संबंध दूसरे से भी हो जाता है, उसको उपपति कहा गया है। तो जो संबंध जरा थोड़ा हट के होता है, उस प्रेम संबंध में बड़ी तीव्रता होती है। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम। तो वही बात है, एक जो भावना की तीव्रता है उसको प्रदर्शित करने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे कोई जार माने जो किसी अन्य तरुणी से प्रेम करता है, जो कि उसकी विवाहिता नहीं है, तो अविवाहिता में विवाहिता की अपेक्षा प्रेम की अधिक तीव्रता होती है। तो यहाँ पर उस की शिक्षा नहीं दी जा रही है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके कोई जाकर के दूसरी की पत्नी से प्रेम करे, लेकिन ये एक प्रेम की तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए हमारे साधना में जार भाव का प्रवेश हुआ है। और आप सब जानते हैं कि राधा कृष्ण की विवाहिता नहीं है, विवाहिता तो रुक्मिणी है, लेकिन राधा कृष्ण कहा जाता, रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहा जाता। एक प्रथा ऐसी चल पड़ी कि भाव में तीव्रता जिस स्थिति में आती हो, उस स्थिति को मन में उत्पन्न किया जाए, तो तभी उस परमात्मा शक्ति के दर्शन हो पाएंगे। ऐसे वो परम शक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ सकती, बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन होता है दर्शन, लेकिन उसमें भाव में तीव्रता होनी चाहिए। इस भाव की तीव्रता के लिए उपपत्ति या जो प्रेम शास्त्र सम्मत नहीं है, हमारा शास्त्र तो कभी दूसरी पत्नी से प्रेम करने की शिक्षा नहीं देता है, फिर क्यों ऐसा आ गया? अब जो ये पुष्य संप्रदाय है बल्लभ वाला, इसमें तो ये जारत्व की कल्पना की गई है गीत गोविंद में। वही किया गया है कि जब पत्नी अपने नाजायज पद से और या वो सब चलते हैं तो तमाम सांप गोजर मिलते हैं, उस पैर में लिपटते जाते हैं, लेकिन प्रेम में इतनी तीव्रता होती है कि वो उसका ध्यान नहीं करती है। तो ऐसी ही तीव्रता जब उस परम पति परमात्मा के प्रति उत्पन्न होगी तभी वो मिलेगा। तो चलो चलो सब ही कहे पहुँचे बिरला कोई, तो मिल नहीं पाता है वो। अगर मिल जाए तो सारी समस्या ही समाधान हो जाए। तो उसके लिए तीव्रता चाहिए। तीव्रता कैसी चाहिए? जैसे कि नाजायज प्रेम में होता है। जैसे एक तरुण अपनी पत्नी से हट करके जब दूसरी प्रेमिका से प्रेम करता है तो उसमें बड़ी तीव्रता होती है। तो वही तीव्रता होनी चाहिए परम तत्व की और सत्य की प्राप्ति के लिए। किसी चीज़ को हम तभी प्राप्त कर पाते हैं जब लगन में बड़ी तीव्रता हो।
तो उसी तीव्रता को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि हे वायु देवता, जैसे कोई नाजायज संबंध रखने वाला तरुण किसी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है और प्रातःकाल उसे डांट के नहीं जगाता है, अपनी पत्नी को तो डांट कर भी जगा दिया जाता है, लेकिन नहीं, तो जैसे वो जार व्यक्ति अपनी प्रेमिका को प्रातःकाल जगने के लिए बड़े प्रेम से झकझोर करके जगाता है, बड़ी मधुर वाणी में, ताकि उसको कहीं कष्ट न हो जाए। तो वही एक तीव्रता, वही भावना यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है कि जैसे जार पुरुष, जार का अर्थ होता है जातु का आप सब जानते हैं, तो जैसे जार आससती माने सोती हुई, पुरंधिम माने अपनी प्रियतमा को क्या करता है, जगाता है, यू माने वैसे ही तद्वत तुम भी मनुष्यों को प्रबोधय माने प्रातः काल आकर के जगाओ। पवन देव का जब शीतल झोंका लगता है तो शीतल झोंके में जो आनंद रहता है वो भी तूफान बन करके आवे तो नहीं रहेगा। तो ये एक भावना को स्पर्श करने के लिए कहा जा रहा है। जिस प्रकार से जार पुरुष अपनी प्रियतमा को बड़े मधुर स्वर में और बड़े शीतल मधुर स्पर्श से जगाता है, वैसे हे वायु देवता, तुम सोते हुए प्राणियों को प्रातःकाल आकर के अपने मधुर स्पर्श से जागृत कर दो ताकि वे कर्मलीन हो जाएं। तो इसी प्रकार से तुम प्रबोधय जगाओ। और रोदसी माने द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी और आकाश दोनों के लिए एक शब्द बना है रोदसी। तो पृथ्वी और आकाश में तुम वहाँ के प्राणियों को प्रचक्षय माने प्रकाशित कर दो, आलोकित कर दो। और शव से कहते हैं, शव माने शवस माने अन्न भी होता है, शवस माने यश भी होता है। और वे प्राणी अपने उद्यम द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त करें और यश प्राप्त करें, तो आप उनको किस लिए जगाओ कि प्रातःकाल उठ करके पुरुषार्थी पुरुष तुमसे प्रकाश प्राप्त करके तुम्हारा पावन स्पर्श पा करके प्रेम पूर्वक उठें, ऐश्वर्य प्राप्त हेतु संलग्न हो, कर्मठ बने, कर्म में लग जाएं। और एतदर्थ तुम द्यावा पृथ्वी यानी गगन, धरा और गगन को प्रकाशित कर दो, प्रकाशित कर दो। और शव से माने ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अथवा यश की प्राप्ति के लिए वे सब समुद्यत हो जाएं, कटिबद्ध हो जाएं। और उषसा वासय, उषा को भी तुम इस धरती पर लाओ, उसे भी प्रकाशित करो, ताकि उषा के उस प्राभातिक वेला में लोग और अधिक जीवनी शक्ति प्राप्त करके कर्म लीन बन जाएं और संसार में कर्म का साम्राज्य छा जाए और कर्म से वसुंधरा धन्य हो जाए। तो कर्म का संदेश दिया गया है, प्राभातिक वेला का महत्व दिया गया है, पवन देव की उसमें अनुकंपा दी गई है। और वे बड़े कोमल रूप से अपने शीतल मंद प्रवाह सुगंध द्वारा प्राणियों में चेतना भरें और कर्म हेतु उन्हें जागृत करें, आदि आदि संदेश हैं। वायुदेव लोक में आगमन हेतु भार वहन करने में सक्षम गहरे लाल तथा कुछ हल्के लाल यानी अरुण वर्ण के 2 घोड़े अपने रथ में जोड़ें। और वे ऐसा करते हैं, अपने रथ में जोड़ते हैं और संसार के कल्याण के लिए चल पड़ते हैं। अब सोते हुए प्राणी को जगावें, जागृत का संदेश दें। इसके लिए उपमा दी जा रही है कि जैसे प्रेमी जार पुरुष सोती हुई अपनी प्रेमिका को अपने कोमल स्पर्श से जगाता है, प्रेम पूर्वक जगाता है, वैसे तुम भी निद्रा में पड़े हुए प्राणियों को अपने कोमल स्पर्श से जागृत कर दो, जगा दो, कर्मलीन कर दो। और देवा पृथ्वी, धरा और गगन धन्य बन जाए और तुम उसको प्रकाशित कर दो। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए उषा को भी आलोकित करो, उषा को भी धरती पर प्रकट करो, ताकि वो भी तुम्हारे इस कर्म में सहायिका हो जाए। तो इस प्रकार से हम इसके शब्दार्थ और भावार्थ को संक्षेप में जान करके अब इसके पद रूपांतरण में प्रवेश करें। वायुदेव गमन के हेतु निज रथ मध्य
वायुदेव गमन के हेतु निज रथ मध्य बलशाली अश्वयुग में जोड़े हुए आते हैं। वायुदेव गमन के हेतु निज रथ मध्य बलशाली अश्वयुग में जोड़े हुए आते हैं। प्रथम अधिक भार वहनार्थ दोनों अश्व, सक्षम अधिक भार वहनार्थ दोनों अश्व, वर्ण गाढ़ा लाल और अरुण सुहाते हैं। सोतों को जगाओ झकझोर वैसे वायुदेव, सोतों को जगाओ झकझोर वैसे वायुदेव, जैसे प्रेमी निज सोती प्रेमिका जगाते हैं। संग लाओ उषा को जगाओ धरती गगन, संग लाओ उषा को जगाओ धरती गगन, भर दो प्रकाश तुम्हें प्रार्थना सुनाते हैं, भर दो प्रकाश तुम्हें प्रार्थना सुनाते हैं। ओम।